आज की टिप्स बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इन कीमती खाली कॉटन बड्स की डब्बियों का ऐसा इस्तेमाल जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये डब्बियाँ बेकार समझ के हम इन्हें फेंक देते हैं। आज की इन टिप्स को देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी टिप्स हैं जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना देगी और आपके हज़ारों रुपए की बचत करेगी। और आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। अल्लाह पाक आप लोगों को भी खुश रखे, इबाद रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। चलते हैं सबसे पहली टिप्स की तरफ। सबसे पहली मेरी टिप है जी इसी तरह चावलों को लेके। चावल कट्ठे लिए होते हैं, गंदम कट्ठी ली होती है। जिन लोगों ने चावल कट्ठे लिए हुए हैं उनको पता है अभी इस मौसम में चावलों के अंदर सुसरी और सुंडी आ जाती है। आज मैं भी चावल निकाल के देखने लगी, मैंने कहा चेक करती हूँ चावल अभी बचे हुए हैं, क्योंकि मैंने चावलों में कुछ नहीं रखा तो चावलों के अंदर सुसरियाँ आ चुकी हैं। ये देखें जी, जिस तरह ये सुसरियाँ फिर रही हैं इसी तरह कभी कभार आप लोगों के चावलों में भी पड़ी होंगी। अगर नहीं पड़ी तो देख लीजिएगा गौर से। इस तरह की सुसरी होती है चावलों में, बाद में सुंडियाँ भी आ जाती हैं, इनके साथ साथ कीड़े लग जाते हैं चावलों को, फिर खाने का दिल नहीं करता। तो छोटी जी मैं आप लोगों के साथ टिप शेयर करने लगी हूँ। आप लोगों के घर में सब्ज़ मिर्चें होती हैं जो कि पड़ी पड़ी रेड होना शुरू हो जाती है, आप लोग पकड़ते हैं फेंक देते हैं। मैंने कभी नहीं फेंकी क्योंकि वो भी मिर्चें काम आ जाती हैं। अगर आप लोगों के चावलों में भी इस तरह कीड़ा लगना शुरू हो गया, क्योंकि ये ना कोई कहे नहीं लगता, आजकल हबस के दिनों में हर किसी के आटे में, चावलों में, गंदम में इस तरह हो जाता है। तो ये देखें जी, चावल माशाल्लाह मैंने थोड़े से निकाल के आप लोगों को दिखा दिया है। इनके अंदर थोड़ी थोड़ी सुसरी आना शुरू हो गई है। तो मैंने क्या लिया जी, मैंने जो सुर्ख मिर्चें बना के रखी हुई थी, क्योंकि मुझे पता था इस मौसम में हो जाता है। अभी मैंने अपनी गंदम का भी करना है जुगाड़, वो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी फिर उसके साथ मैं क्या करती हूँ। तो आप लोगों के पास भी इसी तरह चावल हैं इकट्ठे लिए हुए हैं तो आप लोगों ने इस तरह सुर्ख मिर्चें ले लेनी है, डंडी वाली हों या चाहे डंडी के बगैर हों, नहीं तो बाहर से ले आए, बाज़ार से भी मिल जाती हैं इस तरह की सूखी हुई मिर्चें। थोड़ी सी ला के इस तरह आप लोग जिस बर्तन में चावल हैं, कुछ चावलों के अंदर हाथ करके रख दें, कुछ ऊपर इस तरह डाल दें, कुछ दरमियान में डाल दें। आपके चावलों के अंदर जितनी भी इस तरह सुसरी लगी हुई है, बाद में सुसरी के बाद सुंडियाँ आ जाती हैं, वो सारी इसकी स्मेल से ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ये मिर्चें कड़वी होती हैं, इनकी स्मेल भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ये जो सुसरी सुंडी होती है ना, ये तो हवा से ही ख़त्म हो जाती है। तो भाई ये रखने से आप लोगों के चावल बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। दो मैंने कोयले ले लिए, इनको मैंने रख लेना है एक डब्बी के अंदर। कोई टूटा हुआ कप ले लें, कोई टूटी कटोरी प्लेट ले लें, उनके अंदर इस तरह दो कोयले रख लें। आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि फ्रिज में से हम खाना रखते हैं, एक खाने की खुशबू दूसरे खाने से आ रही होती है, दूध में से आ रही होती है, आटे में से आ रही होती है। अगर इस तरह आप लोग कोयले रख देंगे अपने फ्रीज़र में, फ्रिज में, तो आप लोगों के जो खाने की खुशबू है या मैंगो की खुशबू है, इस तरह फ्रूट की खुशबू जो होती है ना, आटे से आती है, दूध में से आती है, तो वो नहीं आएगी। जितना मर्ज़ी आप लोग बीच में फ्रूट रख लें या मुख्तलिफ खाने रख लें, खुशबू नहीं है। क्या आप लोगों ने कभी पैड इस तरह हाथ पे लगाया? नहीं लगाया तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी भी इसका क्या फ़ायदा। एक पैड ले लेना है और पैड को आप लोगों ने इस तरह खोल लेना है, खोल के फिर आप लोगों ने अपने हाथ पे लगाना है। वो काम होगा जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप लोगों के आज ये परेशानी दूर हो जाएगी। इस तरह पैड ले लेना है और अपने हाथ पे चिपका लेना है। जिस हाथ से आप काम करते हैं उस हाथ पे चिपकाना और दूसरे हाथ पे नहीं चिपकाना। इसी तरह, क्योंकि इसके नीचे चिपकने वाली जो साइड है वो नीचे कर देनी है और इस तरह आपका पैड हाथ के साथ चिपक जाएगा। बाद में आप लोगों ने क्या करना है, शावर ले लें, इसके ऊपर पानी डाल दें। इसी तरह आप लोगों ने इसको थोड़ा सा गीला कर लेना। गीला जब हो जाएगा तो ये हमारा सफाई के काम आएगा। कहाँ पे आएगा? हमारे घर का जो टीवी होता है ना, उसके ऊपर इतने निशान पड़े होते हैं, जो शीशे होते हैं जितने भी, उनके ऊपर निशान आ जाते हैं, वो उतरते नहीं। तो आप लोगों ने इस तरह करना है, अपना टीवी साफ़, इसके से इतनी अच्छी शीशे साफ़ होते हैं, टीवी की स्क्रीन इतनी अच्छी साफ़ होती है। आप लोग करके देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा भी साफ़ हुआ है कि नहीं हुआ। मैं आप लोगों के साथ वही टिप शेयर करती हूँ जो आप लोगों के काम की हो। तो इस तरह आप लोग भी अपना टीवी साफ़ कर सकते हैं बड़े आराम से, और ड्रेसिंग का शीशा भी साफ़ कर सकते हैं। घर में जितने भी शीशे हैं वो आप लोग इस तरह, आप लोगों ने देखा होगा कि हम पहले शीशे साफ़ करते होते थे, अखबार ढूंढते थे, अखबार से शीशे साफ़ करें। अब अखबार तो मिलती नहीं, इससे कर ली। मायोनीज़ को सरसों के तेल में डालते ही आप लोग चौंक जाएंगे। आज मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि सरसों के तेल में मायोनीज़ डालेंगे तो आप लोगों का कौन सा फ़ायदा होगा। ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ कि आप लोग देख के हैरान परेशान हो जाएंगे। सरसों का तेल ले लेना 2 से 3 चम्मच, उसके अंदर 1 चम्मच आप लोगों ने मायोनीज़ डालनी है।
हर घर में मायोनीज़ भी होती है, सरसों का तेल होता है, गर्मी का मौसम है, हब्स के दिन है, तो ये आपके बहुत काम आएगी। आप लोगों ने इस तरह मायोनीज़ डाल लेनी है। मायोनीज़ दही से भी ज़्यादा काम करती है। तो आप लोगों ने क्या करना है जी, एक तो ले लिया सरसों का तेल, दूसरी आप लोगों ने डाल दी इसमें 1 चम्मच मायोनीज़। अच्छी तरह आप लोगों ने मिक्स कर लेनी है। ये देखें जी कितनी खूबसूरत लग रही है। आप लोग सोच रहे होंगे भी हमने क्या करना है, रुके ज़रा बताऊंगी भी क्या करना है। आप लोगों ने इसको मिक्स कर लिया। एक चीज़ और ऐड कर दें जी, दही। दही इसके अंदर आप लोगों ने 2 से 3 चम्मच ऐड कर देने हैं। ये लगाना है जी आप लोगों ने अपने बालों पे। आजकल क्या होता है, हवस के दिनों में बाल रूखे सूखे हो जाते हैं, बालों में चमक ख़त्म हो जाती है। इन मौसम में बाल गौर कीजिएगा बहुत ज़्यादा उतरने शुरू हो जाते हैं, कंघी नहीं होते, चाहे बाल वॉश किए हों चाहे ना किए। ऐसे लगता है जैसे बाल हमने कभी धोए ही नहीं। तो आप लोग बाल धोने से पहले आधा घंटा, जिनके बालों में खुजली होती है, खुश्की है, बालों में चमक नहीं, उलझे हुए हैं, आप लोग ये वाला बना के लगाएं। आधे घंटे के बाद आप लोग शैम्पू कर लें बाल, आपके बालों में चमक आ जाएगी, रूखापन चला जाएगा। माशाल्लाह देखिएगा करके। फिर आप लोगों ने हैंगर के ऊपर आप लोग सॉक्स चढ़ाएं, फिर कमाल देखें। क्या आप लोगों ने कभी इस हैंगर के ऊपर सॉक्स चढ़ाई है? सॉक्स फटी पुरानी हम फेंक देते हैं, मैंने कभी नहीं फेंकी। आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हैंगर के ऊपर सॉक्स चढ़ानी है तो क्या करना है इसके साथ। इस तरह फटी हुई कोई भी सॉक्स ले लें, चाहे बड़ी सॉक्स है छोटी सॉक्स है, इस तरह चढ़ा दें। अगर बड़ी सॉक्स है तो पूरे हैंगर पे चढ़ा दें इस तरह करके। अगर छोटी सॉक्स है तो आप लोग आधे हैंगर पे चढ़ा दें, वही काम होगा, चाहे पूरे पे चढ़ा दें चाहे आधे पे चढ़ा दें। इस तरह मेरी सॉक्स छोटी थी, मैंने आधे पे चढ़ा के, क्योंकि बार बार नीचे जा रही थी, मैंने इसका भी जुगाड़ लगा लिया। एक मैंने रबड़ ले लिया, इसके ऊपर चढ़ा देनी है, क्योंकि ये बार बार नीचे जाएगी तो हमारा काम नहीं होगा। हमने ये रबड़ लेनी है, इसके ऊपर हमने चढ़ा देना है, फिर ये फिक्स हो जाएगी ऊपर, ये उतरेगी नहीं। जो बार बार नीचे जा रही है ये नहीं जाएगी। रबड़ चढ़ा दें या कोई धागा बांध दें। ये आप लोगों ने इस तरह चढ़ा दिया। बाद में आप लोगों ने ले लेना शावर, इसके ऊपर शावर कर देना। इसको अच्छी तरह गीली करना है हमने। गीली क्यों करना है जी, हमने करनी है इसके साथ सफाई। सफाई जहाँ पे हमारा हाथ नहीं जाता वहाँ पे कचरा जमा रहता है, तो फिर हम बड़े परेशान होते हैं। अब बताएं, इसके नीचे जा सकता है, हाथ नहीं जाता, ना झाड़ू जाता है ना हाथ जाता है, तो देखें नीचे कचरा है। तो इस तरह करके आप लोग सॉक्स के साथ सफाई कर सकते हैं जहाँ पे आप लोगों का हाथ ना जाए। इस तरह जुगाड़ लगा लिया करें। टिप्स आपके काम की है, गौर से देखिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। इसी तरह जी हमारे घर के जितने भी बल्ब होते हैं हमने कभी साफ़ नहीं किए, उसकी वजह से हमारे घर में रोशनी कम आती है, फिर हमें बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो आज आप लोगों को बताऊंगी भी, कभी कभार हफ्ते में 2 हफ्ते बाद इस तरह बल्ब उतार के साफ़ कर लिया करें। आपके घर में नेल रिमूवर है तो वो ले लें, नहीं तो आप लोग पेस्ट ले लें, थोड़ी सी टिशू के ऊपर लगा लें या कपड़े के ऊपर लगा के। मैं नील रिमूवर के साथ, जिसके साथ नेल पॉलिश उतारती हूँ, वो मैंने थोड़ा सा लगाया। इस तरह मैं बल्ब साफ़ कर लूँगी। इससे क्या होगा भी, एक कमरे में हमने 2-3 बल्ब लगाए हैं, अगर हम साफ़ कर लेंगे तो इसकी एक बल्ब जलाने से हमारी रोशनी ज़्यादा हो जाएगी और उसकी वजह से हमें बिल कम आएगा। अगर जब रोशनी कम आती है फिर हम क्या करते हैं, 2-3 बल्ब जला लेते हैं, जिसकी वजह से हमें बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। एक साथ मैंने आप लोगों के 2 फ़ायदे बता दिए हैं। तो आप लोग इस तरह अपने घर की जितनी भी लाइटें लगी हुई हैं उनको साफ़ किया करें। इनके ऊपर डस्ट जाती है, उसकी वजह से रोशनी कम हो जाती है। आपके सामने ये टिशू देख लें कितना गंदा हो गया। मैं इसी तरह करती हूँ, 15-20 दिन बाद उतार के साफ़ करती रहती हूँ, फिर भी इतने गंदे होते हैं। तो आप लोग भी ये काम लाजमी किया करें, आप लोगों को बिल कम आएगा और आप लोगों के कमरे में रोशनी। क्या आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के कमरे के बल्ब इस तरह कलरफुल हो जाएं, तो आप लोग जल्दी जल्दी अपने कमरे के सारे बल्ब उतार लें। और आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों के घर में कोई पार्टी है या कोई बर्थडे है तो आप लोगों ने इस तरह 5-5 वाले बलून ले आने और अपने कमरे के सारे बल्ब उतार लेने हैं। उतार के आप लोगों ने इस तरह बलून को ऊपर से कट कर देना है और नीचे वाला हिस्सा जो है ना, इसको बलून को आप लोगों ने इस तरह बल्ब के ऊपर चढ़ा देना है। जिस कलर की भी आप लोग कमरे में रोशनी चाहते हैं उस तरह ही आप लोग इस तरह बलून चढ़ाएं और आपके कमरे में उसी तरह की रोशनी होगी। चाहिए यानी कि ये देखें येलो है, मैं ये बल्ब लगाऊंगी तो मेरे कमरे में येलो रोशनी हो जाएगी। अगर पिंक चाहते हैं तो पिंक लगाएंगे तो पिंक रोशनी हो जाएगी। इसी तरह हम
जिस कलर की भी रोशनी चाहते हैं, बर्थडे में, पार्टी में चार चांद लगाना चाहते हैं। हमारे बच्चों की भी डिमांड होती है किसी टाइम पे हम ये लाइटें लगाएं, ये लाइटें लगाएं, तो बच्चों को खुश करने के लिए 2-3 घंटे के लिए ये वाला जुगाड़ आप लगा सकते हैं। बिल्कुल सस्ता जुगाड़ है और आप लोगों का काम भी आसान हो जाएगा और कमरे में रोशनी भी माशाल्लाह कलरफुल आएगी और बच्चे भी खुश और आप लोगों की पार्टी में भी चार चांद लग जाएंगे। अगर बच्चों की ख्वाहिश है या आप लोगों का भी कभी कभार दिल करता है कि हमारे कमरे में येलो रोशनी आए, पिंक आए, ऑरेंज आए, तो ये वाला अब मैं बताऊंगी आप लोगों को भी। इसी तरह आप लोगों की चाय वाली छाननी गंदी हो जाती है। ये देखें जी, चाय वाली जो छाननी होती है ना, दिन में 3 या 4 दफ़ा तो इसको धोया जाता है। जितनी दफ़ा भी चाय बनानी है धोया जाता है। बहरहाल फिर भी ये हफ्ते 2 बार देखना, इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये गंदी गंदी लगेगी, क्योंकि चाय वाली छाननी की जो जाली होती है वो बहुत बारीक होती है। इसके अंदर जब हम चाय छानते हैं तो वो चाय फंस जाती है और उसकी पत्ती फंस जाती है। तो हम इसको किस तरह वॉश करेंगे, हम लेंगे पानी और इसको मैं वॉश करने का तरीका बताती हूँ, जो कि सेहत के लिए बहुत ही गलत है। भी आप लोग इस तरह इसको वॉश नहीं करते। इस तरह हफ्ते में 1 दफ़ा लाजमी किया करें। पानी ले लेना, उसके अंदर सिरका डाल लेना है और बाद में मीठा सोडा डालना है और 2 से 3 आप लोग लेमन काट के अंदर डाल दें। यकीन करें ये जो होता है ना, इसके अंदर फंसा रहता है, हम लोगों को नज़र नहीं आता। आप लोग गौर कीजिएगा आज भी इस छाननी को हम अच्छी तरह वॉश करते हैं कि नहीं करते। हम समझते हम करते हैं, बहरहाल वो अंदर चाय फंसी रहती है, जो कि बहुत हमारी सेहत के लिए गलत है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर आप लोगों ने बाद डिश वॉश डाल देना है। चाय वाली छाननी जितनी भी है सारी अंदर डिप कर देनी है। चूल्हा जला देना है, आधे घंटे के लिए हल्की आंच पे रखें, सारी इसकी चाय निकल आएगी। मैंने एक साफ़ बुरश रखा हुआ है किचन में कामों के लिए, तो इसके साथ मैं इससे साफ़ करूँगी जिस तरह हम कपड़े वगैरह को बुरश मारते हैं। इस तरह करने से इसकी जाली के अंदर जितनी भी चाय पत्ती फंसी हुई है वो सारी निकल जाएगी, तो चाय वाली छन्नी हमारी साफ़ हो जाएगी। इस तरह लाजमी महीने में नहीं, हफ्ते में 1 दफ़ा लाजमी किया करें, क्योंकि चाय हमारे घरों में बहुत बनती है और चाय वाली छन्नी बहुत इस्तेमाल होती है। हम लोग धोते हैं जिस तरह हम बाकी बर्तन धोते हैं, तो ये जालियाँ होती हैं, इनके अंदर रह जाती है, पत्ती फंसी होती है, चाय फंसी होती है। तो आप लोग लाजमी इस तरह वॉश कर लीजिएगा। आप लोगों को बहुत आसान तरीका बता दिया। मैं इसी तरह करती हूँ, जब मेरा मूड होता है मैं खड़ी खड़ी पास बर्तन धो रही होती हूँ, पास में ये वाला काम कर लेती हूँ। अगर आप जल्दी जल्दी धोएंगे तो आप लोगों को इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ मीठा सोडा और विनीगर डाल के रख देंगे तो चाय वाली छन्नियाँ आपकी साफ़ हो जाएंगी। देख लें, आपके सामने ही साफ़ हो गई हैं। पहले इनका कलर और था, अब इनका कलर और हो गया। इसी तरह जी, हमने बलून जो ऊपर से काटा था उसको हमने क्या करना है, फेंक देना था, तो नहीं फेंकते। ये जो ऊपर वाला हिस्सा बलून का था इसकी हमने बनानी है छोटी छोटी पूनियाँ, रबड़ बैंड, कलरफुल दिल करता है। छोटी छोटी जो बच्चियाँ होती हैं उनके छोटे छोटे बाल होते हैं, हम उनके सूट के साथ मैचिंग करके रबड़ चढ़ाए हैं उनकी पूनियों को। तो आप लोग इस तरह के बलून का ऊपर वाला हिस्सा ले लें, जिस कलर की भी बच्चों को रबड़ें पहनाना चाहते हैं, बालों को आप पहना सकते हैं। देख लें ये ऑरेंज है, तो मैंने ऊपर नारियल के तेल के अंदर कॉफ़ी डालें और अपनी बहुत बड़ी परेशानी को दूर करें। आज हम डालेंगे जी 1 चम्मच नारियल का तेल, 1 कटोरी में डाल देंगे और बाद में ले लेंगे जी कॉफ़ी पाउडर। ये हमारी वो वाली परेशानी दूर करेंगे जिसके लिए हम बहुत परेशान होते हैं। हमें डार्क सर्कल बन जाते हैं हमारी आंखों के इर्द गिर्द, जिसकी वजह से हम लोग सोचते रहते हैं अभी हमें डार्क सर्कल किस लिए बनते हैं, क्योंकि हम मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कुछ बच्चे पढ़ते हैं उनको इसलिए हो जाते हैं, कुछ रातों को नींद पूरी नहीं करते उनको डार्क सर्कल इसलिए बन जाते हैं, पानी कम पीने से बन जाते हैं। तो आप लोग नारियल का तेल ले लें 1 चम्मच, उसके अंदर हाफ चम्मच आप लोगों ने कॉफ़ी का डाल देना है। दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आप लोग अपनी आइज़ के ऊपर नीचे जहाँ पे आपको डार्क सर्कल है ये वाला लाजमी कीजिएगा। हफ्ते में 3 दफ़ा कीजिएगा, नहीं तो डेली कीजिएगा। डेली करने से ये होगा भी आप लोगों के जल्दी डार्क सर्कल ख़त्म हो जाएंगे और आँखों के इर्द गिर्द जो रिंकल बने हुए हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह लगा के आप लोगों ने अपनी उंगली के साथ अच्छी तरह मसाज करनी है। 5 से 6 मिनट आप लोगों ने मसाज करनी है और 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। फिर आप लोगों ने ताज़े पानी से वॉश कर लेना है। इस तरह मसाज करते रहेंगे तो आप लोगों के डार्क सर्कल बहुत जल्दी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे।
ऐनक के ऊपर अगर आप लोगों के निशान पड़ चुके हैं, लाइनें पड़ चुकी हैं, ऐनक से आप लोगों को धुंधला नज़र आ रहा है, तो आप लोगों ने एक छोटा सा काम कर लेना है। आप लोगों की इस तरह ऐनक ख़राब हो गई है तो ये बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। फिर आप लोगों ने लेना है जी एक अदद आलू। आलू हर घर में होता है, उसको 2 हिस्सों में काट लेना है और आप अपनी ऐनक पकड़ लें। जितनी भी लाइनें पड़ी हुई हैं अभी पकड़ लें, जल्दी जल्दी ये वाली टिप्स देख के पकड़ें। और एक दफ़ा ही करने से आप लोगों के शीशे के ऊपर जितनी भी लाइनें पड़ी हुई हैं सारी ख़त्म हो जाएंगी और आप लोगों के शीशे साफ़ हो जाएंगे ऐनक के। इस तरह आप लोगों ने आलू के साथ करना है। जब इसका जूस ख़त्म हो जाए फिर आप लोगों ने छुरी के साथ इस तरह कर लेना है और इसका जूस निकलेगा। फिर आप लोगों ने इस तरह दोनों तरफ से ऐनक के शीशे साफ़ करने हैं, क्योंकि अंदर वाली साइड भी और बाहर वाली साइड दोनों की लाइनें ख़त्म होंगी तो फिर शीशे साफ़ होंगे और हमें सही नज़र आएगा। ऊपर से इस तरह पीस उतारते जाएं और नीचे से आप लोग इस तरह इसको आलू के साथ इसी तरह करें जिस तरह हम बर्तन धोते हैं, जिस जैसे उसको करते बर्तन धोते हैं वो वाइट निकलते हैं, इसी तरह इनके शीशे भी साफ़ हो जाएंगे आलू के साथ। आलू जो होता है ना ये बहुत जल्दी शीशा साफ़ करता है। तो इस तरह करके बाद में हाथ के साथ मल लेना और अच्छी तरह पानी ले लेना, साफ़ पानी, और पानी के अंदर इसको अच्छी तरह वॉश कर लेना। वॉश करके चेक कीजिएगा कि इसके जो ऊपर निशान पड़े हुए थे, लाइनें पड़ी हुई थे, दाग दबे थे, वो ख़त्म हुए हैं कि नहीं हुए। इस तरह कर लीजिए। अगर आपको महसूस हुए भी थोड़े बहुत हैं तो फिर थोड़ी सी पेस्ट ले लें, उसके साथ साफ़ कर लें और इसके बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे शीशे। और बाद में आप लोगों ने अच्छी तरह धो के इसको टिशू के साथ साफ़ कर लेना, खुश्क कर लें। खुश्क करके आप लोग चेक कीजिएगा और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को ये मेरी टिप्स कैसी लगी है। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे शेयर भी लाजमी किया करें, बड़ी मेहनत से वीडियो बनती है। अब बारी आ गई है जी कॉटन बड्स वाली खाली डिब्बियों की। कॉटन बड्स हर किसी के घर में आते हैं, डब्बी खाली होती है, बास्केट में फेंक देते हैं। ना फेंका करें। देखें मेरे पास कितनी सारी जमा हुई हैं, क्योंकि हर महीने हमारे घर ये डब्बी आती है। आप लोग भी बताइएगा भी आती है तो नहा के कॉटन बड्स से कान लाजमी साफ़ किया करें, अंदर पानी रह जाता है। तो इस तरह कॉटन बड्स जब थोड़े से रह जाएँ तो आप लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को आदत होती है कॉटन बड्स वाली डब्बी बैग के अंदर रखना। जो बाहर जाती हैं, मेरी बहनें बेटियां ऑफिस में काम करती हैं, टीचरें हैं, डॉक्टर हैं, पढ़ती हैं यूनिवर्सिटी में, तो डब्बी बैग के अंदर नहीं आती। उनके लिए आसान टिप्स ये है कि अगर आप लोग कॉटन बड्स बैग के अंदर लेके जाना चाहते हैं और बैग भी छोटा लेके जाना चाहते हैं तो फिर आप लोग इस तरह का जिप लॉक बैग लें, छोटा सा। इस तरह जिप लॉक बैग ले लेंगे छोटा सा, ये भी आम मिल जाते हैं शॉप से। तो आप लोग जितने कॉटन बड्स डालना चाहते हैं इस वाले छोटे से बैग के अंदर डाल के अपने बैग के अंदर डाल लें और बैग के अंदर रख के ले जाएं। जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े कॉटन बड्स की आप निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों के सामने ही है, मैंने इसके अंदर डाल लिए हैं कॉटन बड्स। और इस तरह छोटा सा बैग जो लेके जहाँ आजकल फैशन है ना छोटा सा बैग लेने का, तो उसके अंदर हम चाहते हैं सारी चीज़ें आ जाएँ। तो इस तरह जुगाड़ लगा लीजिएगा, डब्बी आपके काम आ जाएगी। डब्बी का भी बताती हूँ उसका क्या करना है, बहरहाल पहले ये वाला काम देखिएगा। नेक्स्ट जी खाली डिब्बी जो मेरी छोटी थी उसको मैंने ले ली है। हबस के दिन है, हबस के दिनों में आपको लोगों को पता है अभी माचिस जो होती है ना हमारी सीली सीली हो जाती है, माचिस की तीलियाँ जलती नहीं। हम क्या करेंगे, इस वाली डब्बी जो खाली हुई है इस वाले अंदर 2 माचिस की डिब्बियाँ डाल के रख देंगे। और जो माचिस की डिब्बी है ऊपर वाली, इसको भी हमने क्या करना है, ये वाली जगह हमें चाहिए, हमने डिब्बी फेंकनी नहीं। इस तरह कैंची ले लेनी है, ये जहाँ से हम माचिस की तीली जलाते हैं ये वाला हिस्सा हम काट लेंगे, क्योंकि हमने डिब्बी के अंदर तीलियाँ डाली हैं तो ये वाली चीज़ भी तो चाहिए। ढक्कन के अंदर हमने क्या करना है, डबल टेप लगा देनी है। इस तरह डबल टेप नहीं है आपके पास तो आप थोड़ी सी कोई अल्फ़ी गिलू लगा दें नीचे, ऊपर ये दोनों पीस आप चिपका दें। इस तरह चिपकाने से ये होगा कि आप लोगों के ये ढक्कन के अंदर डब्बी के अंदर नमी नहीं आएगी। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरह माचिस निकालिएगा और तीली को जला लीजिएगा। नेक्स्ट मेरी टिप है, इसी तरह कॉटन बड्स वाली डिब्बी को लेके मैंने एक फोक को गर्म कर लिया और इसी तरह मैंने इसके ऊपर सुराख कर ली है। ये इतनी अच्छी टिप्स बताने लगी हूँ, हबस के दिन है, स्मेल हर चीज़ से आती है। कोई भी कबर्ड खोल लें, बिस्तरों वाली अलमारी खोल लें, कपड़ों वाली खोल लें, बेड के पास खड़े हो जाएं, वॉशरूम में चले जाएं, गाड़ी में बैठें, जहाँ पे बैठें आप लोग हबस की स्मेल आएगी। सच्ची सच्ची बताइएगा आती है? अगर आती है तो आप लोगों ने क्या करना है, ढक्कन को सुराख कर लिए और नमक ले लेना है और डब्बी के अंदर आधी डब्बी नमक की डाल कर लेनी है। बाद में आप लोगों ने लेने हैं लौंग। लौंग ये किचन से सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लौंग डाल के फिर आप लोगों ने ऊपर नमक डाल देना है। ऊपर आप लोगों ने इस तरह कपड़ों को लगाने वाला कंफर्ट डाल देना है। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है
तो इसकी जगह मैं बताती हूँ क्या डालें। फिर आप लोगों ने दालचीनी के 2 पीस डाल देने हैं। अगर आपके पास कम्फर्ट नहीं है तो कोई भी अंदर परफ्यूम कर दें, परफ्यूम डाल देंगे। और इस तरह आप लोगों को मैं बताऊंगी 3-4 जगह रख सकते हैं। सबसे पहले आप वॉशरूम में रख सकते हैं, दूसरा आप लोग अपने कपड़ों वाली अलमारी के अंदर रख सकते हैं इसको। जब भी अलमारी खोलेंगे, चाहे 1 कबर्ड 2 कबर्ड जितने भी उसके अंदर खाने हैं, हर खाने से इतनी अच्छी खुशबू आती है, रख के देखिएगा। जहाँ पे कपड़े इस्त्री करके रखे हुए हैं वहाँ पे भी रख सकते हैं। ये देखें पैड का पीस लगा हुआ है अलमारी में, मैं जब दिल करता है इसके ऊपर परफ्यूम लगा देती हूँ, कपड़ों में से खुशबू आती रहती है। इसी तरह आप गाड़ी में भी रख सकते हैं, गाड़ी में से भी स्मेल आती है तो हबस की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह खाली डिब्बी को हमने ले लेना है और जितनी भी इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ये दराज में रखी होती हैं या इधर उधर पड़ी होती हैं तो गुम जाती हैं, मिलती नहीं हैं। इस तरह छोटे छोटे जो कैचर पोनियाँ होती हैं वो नहीं मिलती, रखनी पड़ती हैं इधर उधर डाल के, दराज में पड़ी रहें तो जब ज़रूरत पड़े तो हमें मिलती नहीं। तो आप लोग इस तरह की डब्बी खाली हो जाए, इस तरह की सारी छोटी छोटी चीज़ें डाल के दराज के अंदर इस कॉटन बड्स वाली डब्बी को रख दें, यकीन करें सेफ़ रहेंगी। इसी तरह सेफ्टी पिनें होती हैं, जब ढूंढने लगे सुई धागा नहीं मिलता, सेफ्टी पिन नहीं मिलती, तो इस तरह की कॉटन बड्स वाली डब्बी खाली है तो उसके अंदर आप लोग ये वाली सेफ्टी पिनें, अपने घर की जितनी सुई बटन कुछ भी हैं आप लोग वो भी डाल के दराज के अंदर रख सकते हैं। ये आपके कॉटन बड्स की डब्बियाँ बहुत काम आ सकती हैं। ऊपर से लेबल आप उतार लें। नेक्स्ट में टिप है इसी तरह साबुन को लेके, साबुन के हम कर लेंगे छोटे छोटे पीस। ये बड़ी ज़रूरी टिप्स है ये वाली। मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो मेरी बहनें मेरी बच्चियां बाहर जाती हैं, जॉब करती हैं, पढ़ती हैं, उनको बड़ा मसला होता है वॉशरूम में जो साबुन पड़े होते हैं वो इस्तेमाल नहीं करती। तो आप लोग इस तरह पीस डाल के कॉटन बड्स वाली डब्बी में बैग में डाल लें, जब आपको ज़रूरत पड़े छोटा सा पीस निकाल लें, इस तरह आप लोग यूज़ कर लें और वो एक दफ़ा यूज़ होगा और वो साबुन ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह आप लोग जुगाड़ लगा सकते हैं। और आगे वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो फुल वॉच करके लाइक लाजमी किया करें। और उम्मीद है आज की टिप्स अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मुझे जी इजाज़त दें और कमेंट में बताइएगा आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।